कनाडाई पीएम ट्रूडो के आरोपों के बाद भारत का कड़ा रुख बरकरार, कहा डिप्लोमेट की संख्या में समानता के तहत कनाडा अपने दिल्ली दूतावास में कम करे राजनयिक। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, भारत में बहुत ज्यादा कनाडाई डिप्लोमेट, हमारे आंतरिक मामलों में उनका हस्तक्षेप देखते हुए राजनयिक उपस्थिति में समानता की मांग। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने दिया संकेत, डिप्लोमेट की संख्या के मुद्दे पर रुख की समीक्षा नहीं, कहा राजनयिकों की संख्या बराबर करने के तरीकों पर चर्चा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, राजनयिक समानता सुनिश्चित करने पर हमारा जोर, भारत में कनाडाई राजनयिक कनाडा में भारत के डिप्लोमेट की तुलना में बहुत ज्यादा। निज्जर मामले पर विदेश मंत्रालय ने दोहराया, यदि कोई विशिष्ट या प्रासंगिक जानकारी होगी साझा तो विचार करने के लिए तैयार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान, आतंकवाद निरोधक एजेंसियों को अपनाना होगा कठोर रुख, जिससे देश में ना पनप सके नए आतंकवादी संगठन। बिहार जेल में बंद शब्बीर शाह की जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी बैन, भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थक गतिविधियों के मद्देनजर 5 साल के लिए प्रतिबंधित। दिल्ली में फर्जी दस्तावेजों के जरिए शिक्षकों की नियुक्ति का मामला, एलजी ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली सरकार से मदद पाने वाले स्कूलों में 10 साल में हुई भर्तियों की जांच होगी। 5 दिनों की ईडी हिरासत में आप सांसद संजय सिंह, राउज एवेन्यू कोर्ट का आदेश, सीसीटीवी कवरेज वाले किसी स्थान पर की जाए पूछताछ, ईडी ने मांगी थी 10 दिन की रिमांड। 5 दिन की ईडी के रिमांड पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा, मोदी जी चुनाव हार रहे हैं इसलिए ऐसा करवा रहे हैं। कोर्ट रूम से निकलने के दौरान आप नेता संजय सिंह ने कहा, अडानी के नौकर से हम नहीं डरते, जितना अत्याचार करना है कर ले, कोई दिक्कत नहीं, सारे आरोप बेबुनियाद। संजय सिंह के वकील ऋषिकेश का दावा, जांच एजेंसी के पास एक भी पुख्ता सबूत नहीं है, किसी के कह देने पर से संजय आरोपी नहीं बनते, ना ही दी जा सकती है उनको सजा। रिमांड कॉपी के मुताबिक संजय सिंह आबकारी घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता, 2017 से दिनेश अरोड़ा के संपर्क में थे संजय, उनका स्टाफ भी लगातार संपर्क में था। सूत्रों के मुताबिक संजय सिंह और सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा हो सकते हैं आमने सामने, दोनों को बैठाकर ईडी कर सकती है सवाल, सीडीआर और दूसरे आरोपियों के बयान पर भी पूछताछ संभव। अरविंद केजरीवाल का दावा, इतनी जांच कर ली लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ, इस जांच के खेल से जांच एजेंसी देश सबका टाइम होता है खराब, झूठे केसों में फंसाने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। भजन संध्या में शामिल हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के तहत दिल्ली में था कार्यक्रम। चंडीगढ़ में आप नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी का विरोध, आप कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद आपके शीर्ष नेतृत्व में घबराहट है, आबकारी मामले की जांच के दायरे में केजरीवाल भी है। 5 दिनों की ईडी रिमांड पर संजय सिंह, बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज का दावा, संजय सिंह से पूछताछ के बाद शराब मामले से जुड़े फैक्ट सामने आएंगे। आप नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी पर बोले शरद पवार, जब विपक्ष के खिलाफ कुछ नहीं मिलता तो ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का होता है दुरुपयोग। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, संजय सिंह के साथ जो हो रहा है वो गलत, बीजेपी को इंडिया गठबंधन की लोकप्रियता से डर है, हार के डर से ऐसा किया जा रहा है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का बयान, दुनिया देख रही है जिस तरीके से राजनीतिक हितों के लिए हो रहा है एजेंसियों का इस्तेमाल, मुझ पर लगता है बेनामी संपत्ति का आरोप। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, एक ही दिन में पत्रकारों और आप नेता की गिरफ्तारी, ईडी, सीबीआई और आईटी बीजेपी संगठन के हिस्से, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव का बीजेपी पर आरोप, विपक्ष की आवाज दबा रहे हैं बीजेपी के लोग, इनके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल पाए, इसलिए पूरे देश में लगाई अघोषित आपातकाल। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार का दावा, संजय सिंह की गिरफ्तारी बताती है कि बीजेपी डरी हुई है, जो भी बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाता है उनके यहाँ ईडी भेज देते हैं। एसपी सांसद एसटी हसन ने केंद्र सरकार पर लगाया हिटलर शाही का आरोप, कहा विपक्ष की आवाज दबाई जा रही, 75 साल से लोग कर रहे राजनीति, मगर ऐसी राजनीति मैंने कभी नहीं देखी। महाराष्ट्र एसपी अध्यक्ष अबू आजमी के ठिकानों पर छापा, सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग ने वाराणसी में 2 जगहों पर मारा छापा, आयकर में बड़ी हेराफेरी का खुलासा हुआ। पंजाब के पूर्व मंत्री मनप्रीत सिंह की तलाश में विजिलेंस की रेड, मनप्रीत के रिश्तेदार के यहाँ छापेमारी करने पहुंची विजिलेंस की टीम। मनप्रीत के रिश्तेदार के यहाँ पहले से मौजूद थे वकील, वकीलों ने विजिलेंस से मांगा सर्च वारंट नहीं होने पर नहीं मिली घर में एंट्री की इजाजत।
घोटाले में केस दर्ज होने के बाद पिछले कई दिन से गायब हैं मनप्रीत सिंह। अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने पर विजिलेंस ने तेज की कार्रवाई। पश्चिम बंगाल में भी ईडी की कार्रवाई। आज अभिषेक बनर्जी के पिता अमित बनर्जी तलब। कल अभिषेक की मां को बुलाया गया। 11 अक्टूबर को अभिषेक की पत्नी से भी होगी पूछताछ। तृणमूल कांग्रेस का ऐलान, राज्यपाल जब तक नहीं करते हैं अभिषेक बनर्जी से मुलाकात तब तक राजभवन के सामने धरना चलेगा। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा, हम राज्यपाल से चाहते हैं 2 सवालों के जवाब। पहला, मजदूरों ने काम किया या नहीं। दूसरा, मनरेगा के तहत उनकी मजदूरी क्यों रोकी। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का आरोप, साध्वी निरंजन ज्योति ने झूठ बोला। हमने मिलने का समय लिया था, जैसे केंद्रीय मंत्री नहीं मिली वैसे ही राज्यपाल भी चले गए, लेकिन हम हटने वाले नहीं। दिल्ली में चुनाव आयोग की अहम बैठक, चुनावी राज्यों से जुड़े हुए ऑब्जर्वर्स होंगे शामिल। चुनाव से जुड़े हुए तमाम बिंदुओं पर होगी चर्चा। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर पीएम मोदी का पलटवार, कहा देश को आजादी सिर्फ एक परिवार ने नहीं दिलाई, ना ही देश का विकास सिर्फ एक परिवार ने किया। ये हमारी सरकार है जिसने सभी का मान रखा, सम्मान रखा। पीएम मोदी से प्रियंका गांधी ने पूछे सवाल। एक्स पर लिखा, बीजेपी के हैंडल से हिंसक भड़काऊ पोस्ट किस स्तर पर ले जाना चाहते हैं। बहस की गिरावट का स्तर, क्या वादों की तरह कस्में भी भूल गए। प्रियंका गांधी का छत्तीसगढ़ दौरा, रायपुर के महासम्मेलन में होंगी शामिल। सम्मेलन के दौरान सीएम बघेल कांकेर को दे सकते हैं करीब 900 करोड़ के विकास योजनाओं की सौगात। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का एमपी के सीएम शिवराज पर तंज, कहा आजकल तो मोदी जी मध्य प्रदेश आकर भी शिवराज सिंह का नाम नहीं लेते। क्या उनको अपने सीएम का नाम लेने में शर्म आ रही है। प्रियंका गांधी के बयान पर पूछे गए सवाल को टाल गए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज। उज्जैन जाने के लिए पहुंचे थे इंदौर एयरपोर्ट। कैलाश विजयवर्गीय का प्रियंका पर निशाना, एमपी को शांति का टापू बने रहने दीजिए, यहाँ महिलाओं का होता है सम्मान। बीजेपी नेता ने पूछा, क्या राजस्थान में बलात्कार होते रहेंगे। एमपी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता कमलनाथ का बयान, ये चुनाव तय करेंगे राज्य के लिए भविष्य। मुझे राज्य के मतदाताओं पर पूरा भरोसा। एमपी के उज्जैन में महाकाल लोक का दूसरा चरण पूरा, शिवराज सिंह चौहान ने उद्घाटन किया। पहले चरण का पीएम मोदी ने 2022 में किया था उद्घाटन। एमपी में बीजेपी के दूसरी लिस्ट पर अभी भी कई जगहों पर विरोध। श्योपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ही रोका केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का काफिला, प्रत्याशी बदलने की मांग। राजस्थान के लिए कांग्रेस का विजन 2030 सीएम गहलोत ने जारी किया, कहा दस्तावेज में शामिल किए गए 3 करोड़ लोगों के सुझाव। सीएम अशोक गहलोत ने कहा, 30 साल से किसी पद पर नहीं गांधी परिवार का कोई भी सदस्य, फिर भी घबराए बीजेपी नेता। सिर्फ गांधी परिवार और राहुल गांधी करते रहते हैं। पटना में बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, जेपी को आगे रखकर हम कुरीतियां, राजनीति में भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे। बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव का जेपी नड्डा पर तंज, कहा जब तक वो हमारी पार्टी पर निशाना नहीं साधेंगे तब तक उनका पेट नहीं चलेगा। बीजेपी चुनाव हार रही है। जेडीयू सांसद सुनील पिंटू ने कहा, जातीय गणना के आंकड़े गलत, मुझे मिली है जानकारी, पूरे बिहार में कई जगहों पर गिनती ही नहीं की गई। एनसीपी चुनाव चिन्ह मामला, चुनाव आयोग आज दोनों गुटों का सुनेगा पक्ष। शरद और अजीत पवार गुट पार्टी सिंबल पर दावेदारी की गिनाएंगे वजह। शरद पवार ने चुनाव चिन्ह की परवाह किए बिना अपनी पार्टी की जीत का जताया भरोसा, कहा मतदाता होशियार हैं, चुनाव चिन्ह पर फैसला नहीं करते। लोकसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में सीट बंटवारा, महाविकास आघाड़ी के दलों ने बनाई समिति। 9 सदस्यीय समन्वय समिति में हर दल से 3 नेता। पंजाब में तरन तारण के एसएसपी के ट्रांसफर और खडूर साहिब के विधायक के आरोपों का मामला, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने सीएम मान से विस्तृत रिपोर्ट मांगी। तरन तारण के एसएसपी का ट्रांसफर और एसवाईएल का मुद्दा, एसएडी नेता जाएंगे राजभवन। शिरोमणि अकाली दल का डेलीगेशन आज पंजाब के राज्यपाल से भी करेगा मुलाकात। सतलुज यमुना लिंक मामले पर कांग्रेस ने मान सरकार को घेरा। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा, पंजाब सरकार ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। बादल फटने से दार्जिलिंग में बड़ी तबाही, तीस्ता नदी के पानी की वजह से बाजार में हुई तबाही, लोगों के घर तबाह हुए। तीस्ता बाजार के पास स्थित पूरी बस्ती नदी में समाई, बस्ती में रह रहे थे करीब 250 लोग, बाढ़ की वजह से पूरी बस्ती तबाह। एबीपी न्यूज पर शलका आपदा प्रभावितों का दर्द, कुदरत की मार का शिकार हुए लोगों की आंखों में आंसू, घर तबाह होने से लोग परेशान। बाढ़ प्रभावित इलाके से रेस्क्यू कर लाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर किया गया शिफ्ट, राहत शिविरों में रह रहे हैं सैकड़ों लोग।
लोगों को हायर सेकेंडरी स्कूल में बने रेस्क्यू कैंप में किया गया है शिफ्ट। सरकार की तरफ से प्रभावितों को मुहैया करवाई गई राहत सामग्री। हालात सामान्य होने तक शिविर में ही रहेंगे लोग। सिक्किम में आई बाढ़ में फंसे 3000 पर्यटक। लाचेन और लाचुंग में फंसे पर्यटक। बाढ़ में अब तक 14 लोगों की मौत और 100 लोग लापता। सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन का बयान, अब तक 2000 लोगों को किया गया रेस्क्यू। 22,000 लोगों के लिए 26 राहत शिविर बनाए गए। सिक्किम में बाढ़ की वजह से बहे 11 पुल। 4 जिलों में 270 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। पानी की पाइपलाइनों को भी पहुंचा है नुकसान। सिक्किम बाढ़ में लापता 22 जवानों में से एक ओडिशा जवान भी शामिल। 620 ईएमई बटालियन में तैनात है जवान। परिवार के लोग परेशान। बिहार के नवादा में बारिश की वजह से आई बाढ़। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हुआ जलमग्न। अस्पताल आने वाले मरीज भी परेशान। ऑनलाइन गेमिंग ऐप का बॉलीवुड कनेक्शन। ईडी ने कपिल शर्मा, हुमा कुरैशी, हिना खान को किया तलब। रणबीर कपूर ने पेश होने को लेकर मांगा वक्त। तमिलनाडु में आईटी की रेड। सविता यूनिवर्सिटी के चांसलर के घर पर छापेमारी। बिहार के लखीसराय में सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। आरोपी के पास से मिले कई संदिग्ध दस्तावेज। बैंक अकाउंट में मिले 16 लाख रुपए। जम्मू कश्मीर में एक एसएसपी समेत 10 पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच। जम्मू कश्मीर सरकार ने दिए करप्शन की जांच के आदेश। जम्मू के एडीजी मुकेश सिंह का किया गया ट्रांसफर। राजधानी के उदयपुर में हवाला से जुड़ा 1 करोड़ 40 लाख कैश बरामद। डीएसटी टीम और पुलिस की कार्रवाई। रकम के बारे में जानकारी जुटा रही है पुलिस। हैदराबाद पुलिस ने जब्त किए हवाला के 35.5 लाख रुपए। मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी। चेकिंग के दौरान बरामद की गई रकम। गाजियाबाद में एक शख्स ने तलवार से किया लड़की पर हमला। लड़की के ऊपर एक साथ तलवार से किए कई वार। गंभीर हालत में कराया गया अस्पताल में भर्ती। लड़की के पड़ोस में ही रहता है आरोपी शख्स। लड़की के घर था इसका आना जाना। भीड़ ने आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंपा। पंजाब के मोगा में कपड़ा व्यापारी से फिरौती मांगने पहुंचे 3 बदमाश। अर्श डाला के नाम से मांगी फिरौती। 2 बदमाश गिरफ्तार। एक बदमाश मौके से फरार। दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। व्यापारी की जानकारी देने पर मौके पर पहुंची पुलिस। पुलिस ने मौके पर ही 2 बदमाशों को धर दबोचा। यूपी के उन्नाव में नर्स से छेड़छाड़ का मामला। सीएससी प्रभारी पर प्रभारी सीएमओ की पिटाई का आरोप। कार्रवाई से गुस्साए सीएससी प्रभारी ने प्रभारी सीएमओ को कमरे में बंद करके पीटा। मध्य प्रदेश के मुरैना में 2 ठग गिरफ्तार। आरोपियों से 4 लाख कीमत के 5.5 किलो चांदी के बर्तन बरामद। चांदी बदलने के नाम पर ठगी की। पिछले विश्व कप की उप विजेता न्यूजीलैंड की टूर्नामेंट में धमाकेदार शुरुआत। 2019 विश्व कप चैंपियन इंग्लैंड को चटाए क्रिकेट की पिच पर धूप। टिकट विश्व कप के पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड की जीत। न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को दी 9 विकेट से करारी शिकस्त। न्यूजीलैंड की तरफ से डेवोन कानवो और रचिन रविंद्र की तूफानी शतकीय पारी। डेवोन कानवो ने 121 गेंद में 192 रन की नाबाद पारी खेली। रचिन ने 96 गेंद में बना 123 रन। इंग्लैंड की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए न्यूजीलैंड के सामने रखा था 283 रनों का लक्ष्य। न्यूजीलैंड की टीम ने सिर्फ 1 विकेट खोकर 36.2 ओवर में हासिल किया टारगेट। लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड को शुरुआत में लगा था झटका। विल यंग बगैर खाता खोले ही पवेलियन लौटे। बाद में कॉनवे और रचिन ने संभाली पारी। रचिन रविंद्र का इंटरनेशनल क्रिकेट में लगाई पहली सेंचुरी। कॉनवे ने वनडे में अपना 5वां शतक जमाया। कॉनवे और रचिन रविंद्र ने विश्व कप में न्यूजीलैंड के सभी रिकॉर्ड तोड़े। दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 273 रनों की साझेदारी। विश्व कप में न्यूजीलैंड के लिए किसी विकेट पर सबसे बड़ी पार्टनरशिप। न्यूजीलैंड के सामने इंग्लैंड के ज्यादातर गेंदबाज रहे फ्लॉप। सैम करन इकलौते ऐसे गेंदबाज रहे जिन्हें मिला 1 विकेट। न्यूजीलैंड के खिलाफ इंग्लैंड की बैटिंग रही फ्लॉप। इंग्लैंड की तरफ से अधिक से जो रूट ने 77 रनों की पारी खेली। कप्तान बटलर ने बनाए 43 रन। विश्व कप में आज पाकिस्तान और नीदरलैंड के बीच मुकाबला। दोपहर 2 बजे हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में मैच होगा। विश्व कप में 8 अक्टूबर को पहला मैच खेलेगा भारत। चेन्नई के एमए चिदम्बरम में स्टेडियम में खेला जाएगा मुकाबला। भारत का दूसरा दिन 11 अक्टूबर को अफगानिस्तान के खिलाफ दिल्ली में होगा। एशियन गेम्स में भारत को एक और गोल्ड। तीरंदाजी में पुरुष टीम ने जीता सोना। 21 गोल्ड के साथ भारत को अब तक 84 मेडल मिले।